उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर फेलोशिप प्रोग्राम 2023 के बारे में हम देखेंगे आज, क्योंकि इसके फॉर्म फिल करने शुरू हो चुके हैं। तो आपको अपने ब्राउज़र पर डाल देना है anyurban.upsdc ये डालोगे और जैसे ही आप एंटर करोगे तो आपके सामने ये वेबसाइट आएगी anyurban.upsdc.gov.in। तो आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके सामने ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अब आपको देखिए, अगर आपको लेट्स से हिंदी में पढ़ना है तो आप इसको हिंदी में ओपन कर लेना, ठीक है? तो आप इसको हिंदी में भी कर सकते हो। अगर आपको इसको इंग्लिश में करना है तो आप यहाँ पर जाइए वेबसाइट पर, और इधर इंग्लिश में लिखा हुआ है तो आप इंग्लिश में भी कर सकते हो और आप इसको इसका जो पीडीएफ है वो ओपन हो जाएगा। अब देखिए, अगर आपको फॉर्म मतलब फिल करना है तो आपको करना ये है कि यहाँ पर जैसे ये देख रहे हो आप और नीचे इंस्ट्रक्शन वगैरह ये, तो यहाँ पर क्लिक करके आपको और प्रोसीड पर क्लिक करना है, तो आपको ये नए पेज पर डायरेक्ट कर देगा। तो आपको हिंदी या इंग्लिश जिस भी लैंग्वेज में पढ़ना हो या फिर जो भी करना है आप इसको कर सकते हो, मैंने बता दिया। अब मैं इसके बारे में बताता हूँ कि भाई टोटल देखिए, टोटल इसके अंदर केवल 100 ही लोग सेलेक्ट होंगे। 100 लोग ही सेलेक्ट होंगे और देखिए, ये जो फेलोशिप प्रोग्राम होता है ये 1 ईयर का होता है। लेकिन इसमें साफ-साफ होता है कि अगर आपका जो काम है वो अच्छा है, परफॉर्मेंस आपकी अच्छी है, तो जो भी डिपार्टमेंटल लोग होंगे उनकी रिकमेंडेशन वो रिकमेंड करेंगे कि भाई ठीक है, आपने अच्छा काम किया है तो आपका प्रमोशन मतलब 1 साल बढ़ा दिया जाएगा। मतलब आप समझ रहे हो ना, ये सारी चीज़ें आपके काम पर डिपेंड करती है। अब देखिए, इन्होंने यहाँ पर ये यहाँ पर जो लिखा हुआ है, ज़रा इसके थोड़े से उसके बारे में देख लें कि कौन-कौन फिल कर सकते हैं। अभी ऊपर भी पढ़ेंगे। एक तो कैंडिडेट विल हैव टू अप्लाई ऑनलाइन। इस पहले तो इस वाली वेबसाइट से अप्लाई करना है, किसी भी ऐरी-गैरी वेबसाइट से आपको अप्लाई करना है, ठीक है। दूसरा, क्या कंडीशन होनी चाहिए? देखिए, ग्रेजुएशन विथ फर्स्ट क्लास, मतलब आपके जो है ग्रेजुएशन में 60% मार्क्स होने चाहिए और आप हिंदी और इंग्लिश लिखने में बहुत अच्छे होने चाहिए, बोलने में भी और लिखने में भी। इन्होंने साफ-साफ बोला गया है, क्योंकि ये काम कराएँगे तो आपको डिपार्टमेंट के अंदर काम करना पड़ेगा, तो वहाँ पर आपको अच्छे से लैंग्वेज आनी चाहिए। कैसे इसमें सिलेक्शन, और इसमें आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, रेलिवेंट वर्क एक्सपीरियंस इन एनी ऑफ द एरियाज़ लिस्ट लिस्टेड। अभी देखेंगे इसके अंदर। तो अब देखिए, ये जो आपके मतलब जो वो मतलब जो एरिया एरिया रहेगा काम करने का वो क्या रहेगा, जैसे कि अर्बन प्लानिंग, ये सारी चीज़ें आपके। अब हम ये देखते हैं कि भाई एज लिमिट, देखिए एज लिमिट जो है 40 ईयर्स होनी चाहिए, 40 साल, 40 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। रोल और रेस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बाद में बात करेंगे, जो प्रोफाइल भी इनकी, आपको गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंडर काम करना पड़ेगा। और सैलरी के बारे में बात करें, देखिए सैलरी तो इन्होंने बोला कि भाई 30,000 रुपये तो आपको मिलेगी, ठीक है। 30,000 रुपये मिलेंगे प्लस 10,000 रुपये और मिलेंगे पर मंथ, ठीक है। ये किसके फील्ड विजिट के लिए हो। प्लस 15,000 रुपये और मिलेंगे आपको भाई, आपको कुछ टैबलेट वगैरह जो खरीदोगे, क्योंकि ये सारा ऑनलाइन काम होगा तो टैबलेट वगैरह भी आपको परचेज़ किया जाएगा। प्लस इन एडिशन टू द अदर पेमेंट, मतलब कि आपको फैसिलिटी दी जाएगी, रेजिडेंशियल फैसिलिटी दी जाएगी, वो सारी फैसिलिटी है। और मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे यहाँ पर 1 साल का ही है, हाँ। विल बी वैलिड फॉर द 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द डिपार्टमेंट इन व्यू ऑफ द नीड ऑफ द सब्जेक्ट and on the basis of the work and performance of the fellow, it will be extended for further 1 year after the approval of the competent authority। मतलब आप समझ रहे हो कि 1 साल और बढ़ा दिया जाएगा। तो इन्होंने जो भी वैकेशन है इसमें देखा दिया है, 12 डेज ऑफ द ये 1 साल में आपको लीव भी दी जाएंगी। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, ये बहुत ज़रूरी है। देखिए, जब आप फॉर्म फिल करोगे तो इसके अंदर एक आपको स्टेटमेंट ऑफ द पर्पस मिनिमम 300 से लेकर 500 वर्ड के बीच में ही होना चाहिए। क्या होगा, इसमें आप बताओगे भाई आपको कितना एक्सपीरियंस है, उसी के बेसिस पे कमेटी होगी जो आपके जो जो आपका जो स्क्रूटनी करेगी, आपका जो आपने फॉर्म फिल किया है उसको, उसी बेसिस पर आपका मतलब सिलेक्शन होगा। और भी सारी चीज़ें होंगी, तो आपको आपने उसमें बताना होगा भाई आपको कितना एक्सपीरियंस है, ठीक है। आप सारी चीज़ें बता देना, उसमें यहाँ लिखा हुआ है जैसे कि स्टेटमेंट ऑफ पर्पस इन मिनिमम 300 टू 500, तो उसके अंदर बता देना आप कि भाई क्या मतलब आपने किन-किन फ़ील्ड में काम कर रखा है, एक्सपीरियंस कितना है, वो सारी चीज़ें बता देना, क्वालिफ़िकेशन ये सब चीज़ें बता देना उसके अंदर, मेन-मेन चीज़ें जिससे कि आपका ये जो है आप फॉर्म फिल करोगे तो
एक स्क्रीनिंग टेस्ट की तरह काम करेगा, क्योंकि एक कमेटी जो भी एक्सपर्ट होंगे वो इसको चेक करेंगे। उसी बेसिस पे आपको बुलाया जाएगा। फिर आप इन्होंने ये बोला है कि भई जो यहाँ पर लिखा हुआ है कि भई जैसे कि आपके ग्रेजुएशन में कितने मार्क्स थे, अकॉर्डिंगली उसको मार्क्स दिए जाएँगे। जैसे कि मान लो अगर आपके ग्रेजुएशन में 60 से 70% है तो आपको 15 मार्क्स अवॉर्ड किए जाएँगे। ग्रेजुएशन में अगर आपके 70% है तो 20 मार्क्स, और अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएट किया हुआ है, ठीक है, 60% मार्क्स से ऊपर आपको 25 मार्क्स दिए जाएँगे। समझ गया? मिनिमम तो ग्रेजुएशन होना चाहिए, लेकिन अगर आपके पास जिनके पास ये सारी क्वालिफ़िकेशन होगी तो उनके ज़्यादा चांसेस होंगे सिलेक्शन होने के। दूसरे नॉर्म्स क्या होंगे? डिग्री फ्रॉम द रेपुटेड, अगर आप ना जैसे कि कुछ होते हैं ना इंटरनेशनली पढ़े हुए होते हैं कि बाहर से फॉरेन की यूनिवर्सिटी से पढ़ के आते हों, तो भैया उनको अलग से वेटेज दिया जाएगा। और जो गोल्ड मेडलिस्ट होते हैं स्पोर्ट्स में उनको भी, और सिल्वर या ब्रॉन्ज उनको भी अलग से बेनिफिट दिया जाएगा। अब रेलिवेंट आई इसके अंदर स्किल, देखिए स्किल तो क्या है, इन्होंने बोला है कि भैया आपको जो है जो एमएस ऑफिस है ये आना चाहिए अच्छे से, और डेटा सॉफ्टवेयर, एक इन्होंने ये भी बोला हुआ कि ट्रिपल सी सर्टिफिकेट वो लेवल, ये आपके पास सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। इसके अलग से मार्क्स मिलेंगे, नहीं हुआ तो मार्क्स कट जाएँगे आपके। सिलेक्शन उतना ही मुश्किल हो जाएगा। फिर उसके बाद में आपका 25 मार्क्स का इंटरव्यू होगा। तो ओवरऑल सारी चीज़ों को जोड़-जाड़ के ही आपका, और टोटल जो कैंडिडेट होंगे देखिए 100 कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे इसके अंदर से। आपको 2 वीक की ट्रेनिंग ये दी जाएगी, और स्पेशली उसमें ज़्यादा कुछ नहीं बताया जाएगा, फिर आपको लखनऊ में ट्रेनिंग दी जाएगी। तो वहाँ पर काफ़ी एक्सपर्ट आएँगे ट्रेनिंग आपको देने के लिए। मैं आपको बता देता हूँ कि अब यहाँ पर आ गए जैसे, तो आपको इस पे चेक मार्क कर देना, प्रोसीड पे जाना है, और आपके सामने एक इस टाइप का नया पेज डायरेक्ट, 1 सेकंड, सॉरी योर अकर्ड। तो इसमें यहाँ पर शायद कोई, इसको देख लेना, इनकी वेबसाइट जो है वो ऐसे ही चलती रहती है, तो आप देख लेना यहाँ पर कि भाई जब आपके खुले ये, प्रोसीड कर दो इसको, तो यहाँ पर खुल गई है ये। तो यहाँ पर जो भी इन्फॉर्मेशन है आप उसको फिल कर कर देखिए, फॉर्म में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अगर फॉर्म में गलती होगी तो फिर तो आप गेम से बाहर हो। और तो कुछ नहीं है इसके अंदर बताने वाला।